वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where n is some integer। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में होता है, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में वो हो सकता है और जहां पर q एक इंटीजर होना चाहिए। तो हमें ये शो करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो ये क्या होता है, हम देखते हैं इसे। ये होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसे हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें a होता है डिविडेंड, यानी डिवीजन में जिसे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, तो वो a है। b होता है डिवाइजर जो डिवाइड करता है, q होता है क्वोशिएंट और r होता है रिमाइंडर। तो हम इसका यूज करेंगे इसे प्रूव करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम b को मान लेते हैं लेट b इज इक्वल्स टू 6। लेट b इज इक्वल्स टू 6। तो b की वैल्यू हम 6 रख लेंगे इसमें। ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r। तो अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये कुछ इसके जैसे ही फॉर्म में आ रहा है। तो अब इसे हम लिखते हैं, लेकिन इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे रिमाइंडर की वैल्यूज को ध्यान रखते हैं। तो जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो वो कब तक चलता है, जब तक रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। तो रिमाइंडर की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो b से छोटी होगी। r इज ऑलवेज लेस देन b। r जो है हमेशा b से छोटा होता है। तो यहाँ पर r की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, r अगर छोटा है b से तो r 0 के इक्वल भी होगा, उससे बड़ा भी होगा, और 6 से छोटा होगा तो ये 5 से छोटा भी होगा और 5 के इक्वल भी होगा। तो इसकी क्या वैल्यूज हो सकती हैं r की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये वैल्यूज हो सकती हैं। तो इन वैल्यूज के लिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो अगर r हम 0 ले लेते हैं तब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू b की जगह हमने 6 माना है तो ये 6q हो जाएगा और r की जगह 0 आ जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 6q, ये a की वैल्यू आ जाएगी। तो a जो है 6q की फॉर्म में है, तो 6 है तो 6 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं 6 का अगर हम टेबल लिखें, 6 1 है 6, 6 2 है 12, 18, 24, ये जितने भी नंबर हैं ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होते हैं इसके जितने भी मल्टीपल्स। तो ये 6q के फॉर्म में है तो ये 6 के मल्टीपल के फॉर्म में है, तो इसलिए ये भी इवन होगा, इसे भी हम इवन मानेंगे। अब देखते हैं हम अगर r की वैल्यू 1 है तो a हो जाएगा 6q प्लस 1। तो ये इवन है, जितने भी मल्टीपल्स हैं इसमें अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, 13, 19, तो ये सब ऑड हो जाएंगे। इवन में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो वो ऑड होता है। 6q प्लस 1 ये हो जाएगा ऑड, ये ऑड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने प्रूव करना था, एक तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह से हम और भी प्रूव करेंगे। अब हम r इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 6q, तो वैसे ही रहेगा प्लस 2। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा इवन, 6q प्लस 2। जितने भी मल्टीपल्स हैं इसके 6, 12, 18, 24, इन सब में 2 प्लस करके देख लो आप, तो ये जाएगा 8, 14, 20, 26, तो ये सभी इवन ही रहेंगे, तो इसे भी हम लिख लेते हैं इवन। अब इसी तरह से r इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यूज क्या आ जाएंगे इसमें, 6q प्लस 3, तो ये हो जाएगा ऑड। 6q ये हो गया इवन, इवन में हम ये 3 प्लस कर देंगे तो ये ऑड हो जाएगा। इसी तरह से r इज इक्वल्स टू 4 लेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4, ये हो जाएगा इवन। और इसी तरह से r इज इक्वल्स टू 5, तो a इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6q प्लस 5, तो ये हो जाएगा ऑड। तो 6q प्लस 5 ये भी ऑड है, 6q प्लस 3 ये भी ऑड है,
और 6q प्लस 1 हमने पीछे करा है वो भी ऑड है। तो इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया कि 6 कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 की फॉर्म में ही होता है। एक बार हम फिर से समराइज करते हैं हमने किया क्या इस क्वेश्चन में a एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी हम लेट कर लेंगे, यहाँ पर दे रखा है तो ये इस क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन आप जब भी सॉल्व करें तो इसे जरूर लिखें। a यहाँ पर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे पहले तो हमें बोला गया था कि ये प्रूव करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर इनमें से किसी एक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 की फॉर्म में होता है। तो हमें ये प्रूव करना था। तो वो हमने कैसे प्रूव करा? हमने सबसे पहले लिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a डिविडेंट है, b डिवाइजर है, q क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर है। तो r हमेशा b से छोटा होगा, r की वैल्यूज हमेशा डिवाइजर से छोटी आती है रिमाइंडर की। तो r की वैल्यू अगर हमने डिवाइजर 6 ले लिया तो r की वैल्यू इससे छोटी होगी, 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5 यहां तक हो सकती है। तो इसकी सारी वैल्यूज के लिए हमने इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को लिख लिया कि अगर r की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, a की वैल्यू, अगर r की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू कितनी होगी, इसी तरह से हमने 5 तक लिख लिया। तो ऐसा करने पर हमें यहां पर पता चला कि 6q प्लस 1 ये एक ऑड इंटीजर की फॉर्म में होगा, क्योंकि 6q की जगह पर हम कुछ भी रखेंगे, कोई भी इंटीजर रखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है q इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर रखेंगे 1, 2, 3 तो ये आएगा एक इवन नंबर। अब इवन नंबर में हम 1 प्लस कर देंगे तो वो ऑड हो जाएगा, इसलिए ये ऑड है। इसी तरह से 6q इवन है, इसमें 3 प्लस कर दिया तो ये भी ऑड हो गया। और यहाँ पर 6q प्लस 5 है, ये इवन है, इसमें ये 5 प्लस कर दिया तो ये भी ऑड हो गया। तो इस तरह से हमने इसे भी प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस एनी positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। वो या तो 6q plus 1 की फॉर्म में होगा, या फिर 6q plus 3 की फॉर्म में होगा, या फिर 6q plus 5 की फॉर्म में होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।